अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें आज बनने जा रहे हैं ये मज़ेदार से बर्गर जो कि बहुत ही यूनिक होंगे। एक लंबे आप जो है वो ब्रेड से बनाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले सॉस रेडी कर लेते हैं। मैंने ले लिया है आधा कप मेयोनीज़। मेयोनीज़ ले लेंगे, आप उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। पहले अच्छे से इस तरह से आपने व्हिप्ड कर लेना है और मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जो है वो स्मूथ सा बैटर बने और उसके अंदर बाकी चीज़ें हम शामिल कर सकें। अच्छा, आपने मायोनीज़ को मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर बाकी की जो इंग्रेडिएंट आप ऐड करेंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी हॉट चिली सॉस। ठीक है, हॉट चिली सॉस 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 चम्मच भरकर ऐड करने के साथ आप इसके अंदर थोड़ा-सा आधा टीस्पून के करीब आप इसके अंदर जो है वो गार्लिक का जो पाउडर होता है वो ऐड करेंगे और आधा टीस्पून ही का कुटी हुई काली मिर्च जो होती है वो ऐड कर देंगे। नमक जो होगा वो इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा या 1 टीस्पून से भी कम ऐड कर सकते हैं जितना आप ऐड करना चाहें। उसके साथ 1 टेबलस्पून जो है आप इसके अंदर सिरका ऐड करके इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। गाइस, ये जो सॉस है ये आप जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो आपने ब्रेड पे लगानी है, जो आपने बर्गर रेडी करना है उसके लिए। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है गाइस वो है जी, आपने 2 बड़े चम्मच भरकर आप केचप के ऐड कर दीजिएगा। केचप ऐड करके 2 बड़े चम्मच आपने इसके साथ अगली इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स करके उसके बाद जो आखिर में चीज़ मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, इससे एकदम इसका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। अच्छा, आज इसको आपने बहुत अच्छी तरह चाहें तो इसे विस्क भी कर सकते हैं, अच्छे से फेंट भी सकते हैं ताकि ये समोसा और एक अच्छी सी सॉस रेडी हो जाए। अच्छा जी, लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये बारबेक्यू सॉस है 1 टीस्पून, जस्ट 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून आपने ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से आपकी सॉस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इसलिए जो है आपने जो है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। फिर एक पैन लें, उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए। उसके अंदर आपने जी चिकन 1 पाव के करीब है, ये बोनलेस था और मैंने इसको लंबा-लंबा स्ट्रिप्स में काट लिया था। स्ट्रिप्स में काट लीजिएगा लंबा-लंबा और इस तरह से जो है वो आपने जो है जूलियन कट कर लेना है अपने चिकन को और उसको आपने जी थोड़ा-सा सौते करना है। जब तक कि कुक करेंगे इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता, लाइट नहीं हो जाता। आपने चिकन को 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है। चिकन को कुक करने के साथ ही आप इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है। साथ में आपने इसके अंदर ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करना है। साथ में आपने धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल करना है, वो भी भुना हुआ कुटा हुआ था। कुटी हुई लाल मिर्च जो थी वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है और साथ में जो है आपने इसके साथ ये तमाम चीज़ें ऐड करने के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना थोड़ा-सा जो है लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर, आपने वो हाफ़ टी स्पून शामिल कर देना है। अच्छा, ब्लैक पेपर जाएगा यानी काली मिर्च जाएगी हाफ़ टी स्पून, वो इसके अंदर शामिल करके तमाम इंग्रेडिएंट यानी तमाम मसाले आपने शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कुक करेंगे मसाले के साथ। चिकन को आपने मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लेना है और ये देख सकते हैं मैं इसे जब तक कि अच्छे से ये कुक नहीं हो जाते और मसाले जो है वो चिकन जो है वो टेंडर नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से पकाना है। चिकन को आप जो है वो इसके अंदर जो है चाहें तो आपने जो है थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपका चिकन जो है वो आपने कवर करके रखा लेकिन अभी नहीं सॉफ्ट हुआ है, नहीं गला है, तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, चिकन के इसको थोड़ा-सा गलाने के बाद मैंने इसके अंदर पेरी-पेरी सॉस इस्तेमाल किया 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर मैंने यानी हीप्ड थी, भरी हुई मैंने पेरी-पेरी सॉस इस्तेमाल की। नहीं है तो ऑप्शनल है, आप ना मत डालिएगा, रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने जी इस तरह से देख सकते हैं मैं इसको पका रही हूँ। चिकन को आपने फुली डन होने तक पकाना है। चिकन अच्छे से गल जाए इसका वेट करना है और अच्छे से इसको भुनाई करनी है। जितना भूनेंगे उतना अच्छा आपका चिकन जल्दी से गलेगा और कच्चा नहीं रहेगा। आपने इस तरह से इसे पकाना है। मैंने इसको 5 से 6 मिनट पकाया और चिकन दे सकते हैं बिल्कुल अब ये करीब हो चुका है कि ये बिल्कुल पक चुका है। सॉस देख सकते हैं साइड पे जो सॉस रेडी हुई है वो भी मज़े की आपको नज़र आ रही है। ये सॉस ही हमें चाहिए थी जो कि हम एज़ अ सॉस इसको यूज़ करेंगे ब्रेड में। अच्छा जी, इसमें शामिल करनी है सब्जियाँ। अच्छा, सब्जियों में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं शिमला मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, शिमला मिर्च आपने ऐड कर देनी है जूलियन कट की हुई, एक दरमियाने साइज़ की मेरे पास थी शिमला मिर्च, कैप्सिकम उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बीज निकाल लीजिएगा और बीज निकालने के बाद इसको लंबा-लंबा काट लीजिएगा पतला-पतला और इसके अंदर शामिल कर देना है आपने।
अच्छा, शामिल करके फिर आपने इसको अच्छे से कुक करना है। अच्छे से इसे कुक करेंगे जब तक कि थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो जाती। इसको बिल्कुल गलाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने मक्खन का। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम बटरी जो है वो चिकन और वेजी के साथ जो आप इसको लगाएँगे बर्गर पर, तो इतना मज़े का टेस्ट एनहांस होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। खाने वाले फिर यही पूछते रह जाएँगे कौन से इतने ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट डाले हैं और किस रेस्टोरेंट से आपने इसको परचेज़ किया है। चलें जी, अब आपने जो है वो इसको अच्छे से कुक करना है और ये देख सकते हैं मैं इसको बटर जो है वो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से कुक कर रही हूँ। और बटर ऐड करने के बाद फिर आपने जी मज़ेदार इसको जी सब्ज़ी को भूनते हुए और चिकन को भूनते हुए इसको आपने चूल्हे से उतार लेना है। जैसे सॉफ्ट होगी शिमला मिर्च और इसको ठंडा कर लेना है। अच्छा जी, मैंने जो है मायोनीज़ ली है, ठीक है। आपने आधा कप मायोनीज़ का लेना है। उसके अंदर आपने जो है लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून और उसके साथ थोड़ा ऑरिगेनो ऐड करके आपने ऑरिगेनो जो है वो जस्ट मैंने जो 2 से 3 चुटकी इसके अंदर ऐड करके सिंपल मायोनीज़ के अंदर आपने ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। नमक ऐड नहीं कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। और इसको जो है आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक सेकंड सॉस है जो आपने बना लेनी है। ये 2 सॉस यानी पहले स्टार्टिंग में आपको बताई और उसके बाद ये वाली सॉस। अच्छा, ये है ब्रेड। ब्रेड ली है, इसको बेक करना भी मैं आपको सिखा दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपको लॉन्ग वाली ब्रेड जो आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट से। अगर नहीं मिलती तो आप जो है इसकी जगह बर्गर ले सकते हैं। बर्गर ब्रेड जो होती है आसानी से बर्गर्स मिल जाते हैं, आप उनको ले लीजिएगा और उसके अंदर जो है इस तरह से फिलिंग कर सकते हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊँगी। तो आप जो है सिंपल वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ब्रेड ली, लॉन्ग ब्रेड ली और उसको जी अब आपने कट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से 5 से 6 ले लीजिएगा। ये आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती है। सो आसानी से आपको बेकरी से ही मिल जाएगी, आप उनसे जो है वो ये ब्रेड माँग सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने जो है वो आपने इसको क्या करना है, कट कर लेना है। इस तरह से 3 पीसेस में मैंने कट कर लिया। उसके बाद इस थोड़ा-सा ऑयल जो है पैन में डालकर ऑयल और उसको थोड़ा सेक लेंगे, ऊपर से नीचे से, ठीक है। अच्छे से सेक लेना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और ये गरम-गरम ताकि अच्छे से जो इसका टेस्ट है। आप चाहें तो बटर में भी इसको सेक सकते हैं, यानी बटर थोड़ा-सा लगाकर बना सकते हैं, यानी इसको थोड़ा-सा रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इस गरम की हुई आपने ब्रेड को सबसे पहले इसके ऊपर वाइट वाली जो मायोनीज़ और उसके साथ जो मैंने सॉस रेडी की थी मायोनीज़ वाली वो, और उसके साथ आपने जो थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाला था वो वाली सॉस पहले लगाएँगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी जी मैं डाल रही हूँ मोज़रेला और चेडर चीज़ थी मेरे पास, मैंने मिक्स करके रखी हुई है, वो मैं थोड़ी सी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। नहीं लगाना चाहते ना लगाइएगा। आप जो है वो इस तरह से जो है इसके ऊपर जो है वो दूसरी जो चीज़ होती है, ठीक है, स्ट्रिप्स मिलते हैं या चीज़ की जो आपको जो स्क्वायर में कटी हुई चीज़ होती है वो लगा सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ मैं इसी तरह से मायोनीज़ वाली जो सॉस है वो पहले लगा रही हूँ, ठीक है। यानी आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में मायोनीज़ वाली सॉस लगानी है। ब्रेड पर अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से आपने लगा लेनी है पूरी की पूरी सॉस और अच्छे से पूरी ब्रेड पे लगाइएगा ताकि जो है वो हर जगह से जो है क्योंकि ड्राई ना रहे। क्योंकि आप ये अक्सर देखा होगा कि पिज़्ज़े की जो कॉर्नर्स है वो हम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो ड्राई होते हैं। तो ड्राई ना होंगे अगर इस तरह से उस पर सॉस लगी होगी तो आपको मज़ा भी आता है। इसके बाद इसके ऊपर मैं कटी हुई इस तरह से जूलियन कट की हुई थोड़ी सी कैरेट गाजर डाल रही हूँ। जूलियन लंबी लंबी और बारीक मैंने काट ली थी, वो इसके ऊपर डालने के बाद इसके बाद जो मैंने चिकन और साथ में शिमला वाले जो मैंने फिलिंग रेडी की थी वो आप इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। आपने चिकन वाली फिलिंग डाल देनी है इसके ऊपर। इस तरह से आप इसके ऊपर डालिएगा चिकन वाली फिलिंग और उसके बाद चिकन की फिलिंग अच्छे से भर कर अपनी मर्ज़ी से जितनी फिलिंग रखना चाहें, क्योंकि बाज़ार में वो थोड़ी-थोड़ी डालते हैं तो आपको मज़ा नहीं आ रहा होता इतनी। इधर जो है अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसको शाम के टाइम पे एज़ अ स्नैक इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसके ऊपर टमाटर रखे, ठीक है, राउंड फॉर्म में। फिर उसके ऊपर फिर मैंने एक लेयर दी चिकन की। फिर थोड़े से मैंने इसके ऊपर जी स्प्रिंकल किए, थोड़े से मैंने ऑलिव्स थे ब्लैक वाले मेरे पास, ठीक है, जैतून, वो मैंने इसके ऊपर डाले। और आखिर में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में जो मैंने सॉस रेडी की थी वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। सॉस इसके ऊपर डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस इतनी यम्मी सॉस थी गाइस, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये सॉस सबसे ज़्यादा मज़े की थी, तो आपने एज़ इट इज़ इतने इंग्रीडिएंट रखते हुए आपने ये सॉस रेडी कर लेनी है। इसके ऊपर डालेंगे एकदम आपको रेस्टोरेंट जैसा फीलिंग आएगा, जैसे आप किसी बेकरी से या किसी बड़े सबवे से या आप इस तरह से आप लेकर आ रहे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप घर में बना सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर सॉस लगा दी, दोनों तरफ लगाइएगा और लगाने के बाद फिर इसके ऊपर दूसरा जो इस तरह से ऊपर से कवर कर दीजिएगा और इस तरह से सारे के सारे बर्गर रेडी कर लेने हैं। तो ये मज़ेदार से बर्गर रेडी हैं। तो आपने इसे एंजॉय करना है और खाते हुए मुझे ज़रूर याद रखना है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी।
तो रेसिपी करी चैनल को अगर अच्छी लगी है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े-मज़े की आप जो खाने की वीडियोज़ हैं उनको देख सकें और बना सकें मज़े-मज़े के खाने। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।